नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। शराब। में शराब को लेकर शराब की जो शराब की हर कोई जानता है कि ये सेहत के लिए नुकसानदायक है, परिवार तोड़ देती है, एक्सीडेंट करवा देती है। फिर भी सवाल ये है, आखिर भारत में शराब को पूरी तरह बैन क्यों नहीं किया जाता? चलिए इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझते हैं। भारत में हर साल लाखों सड़क हादसे सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं। जैसा कि फिल्म जॉली एलएलबी 2 में भी दिखाया गया था कि एक ड्रंक ड्राइविंग केस ने कैसे कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। लाखों लोग लिवर डिजीज और दूसरी बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। घरों में झगड़े, घरेलू हिंसा और आर्थिक बर्बादी जैसी समस्याएं शराब से जुड़ी रहती है। देवदास फिल्म इसका सबसे बड़ा सिंबल है, जहां शराब ने एक इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी अभी पीनी शुरू की है। क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त। ये सब जानते हुए भी शराब आसानी से उपलब्ध है और खुलेआम बिकती है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान में ही साफ लिखा है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स यानी नशे वाली चीजों को धीरे धीरे खत्म किया जाना चाहिए। यानी शुरू से ही शराब को समाज के लिए हानिकारक माना गया। लेकिन हकीकत ये है कि इसे पूरे देश में कभी बैन नहीं किया गया। हाँ, कुछ राज्यों ने कोशिश जरूर की। गुजरात, बिहार और नागालैंड में शराब पर पाबंदी है, लेकिन पूरे भारत में एक साथ बैन लगाने की कोशिश कभी सफल नहीं हुई। जहाँ भी शराब बैन की गई, वहाँ एक और बड़ी समस्या पैदा हो गई, काला बाजार। लोग चोरी छिपे शराब बनाने और बेचने लगे। अवैध और जहरीली शराब की वजह से सैकड़ों लोगों की मौतें हुई। यानी बैन करने से समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि और खतरनाक हो गई। उल्टा पंजाब जैसी फिल्मों ने ये भी दिखाया कि जब नशे पर रोक नहीं लगती तो कैसे समाज अंडरग्राउंड रास्तों पर चला जाता है। दो अलग अलग ड्रग्स है ये, जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे बिकनी चाहिए। पर आप लोगों की मेहरबानी है कि बनाने वाले ये कॉकटेल बना भी रहे हैं और बेचने वाले खुलेआम बेच भी रहे हैं। सारे गबरू तो सुइयां लगा के। अब आते हैं असली कारण पर। दोस्तों, शराब सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भारत सरकार को हर साल शराब से लाखों करोड़ रुपए टैक्स मिलता है। ये पैसा सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल होता है। अगर शराब पूरी तरह बैन हो जाए तो सरकार की आय का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा लाखों लोग इस उद्योग पर निर्भर है। किसान जो कच्चा माल उगाते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, होटल, बार और रेस्टोरेंट। अगर ये सब बंद हो जाए तो बेरोजगारी तेजी से बढ़ जाएगी। राजनीतिक कारण भी बहुत गहरे हैं। चुनावों के दौरान शराब बांटी जाती है, वोट बैंक प्रभावित होता है। यानी शराब पूरी तरह बैन करना न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत मुश्किल है। तो फिर समाधान क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि शराब को पूरी तरह बैन करना प्रैक्टिकल नहीं है। बेहतर ये होगा कि इस पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए। जैसे पीने की उम्र का सख्ती से पालन किया जाए, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाए, अवैध शराब माफिया पर रोक लगाई जाए और सबसे जरूरी है जागरूकता, ताकि लोग खुद समझे कि उनकी सेहत और परिवार के लिए शराब कितनी हानिकारक है। जैसा कि कबीर सिंह जैसी फिल्मों में दिखाया गया कि गुस्सा और शराब मिलकर इंसान की जिंदगी को और भी बर्बाद कर देते हैं। असल जिंदगी में हमें इससे सबक लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि भारत में शराब क्यों पूरी तरह से बैन नहीं है। कारण है पैसा, राजनीति और समाज की मांग। यानी नुकसान पता होने के बावजूद सरकार इसे हटाने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत में शराब पर पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए या फिर सिर्फ रेगुलेशन से काम चल सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ।